Hi class 11, today we are discussed about photoelectric effect. So particle previous video lecture we are discussed about double nature of atoms of electrons. Now today we are talk about photoelectric effect. So today we are discussed about photoelectric effect. Photoelectric effect. Two scientists are work out in this photoelectric effect and explain this theory. First one is Heinrich R. Hertz. Heinrich R. Hertz 1857 and another scientist named Albert Einstein. Albert Einstein 1905. Heinrich R. Hertz given theory classical physics and Albert Einstein given modern physics. Today we are talk about photoelectric effect. Photoelectric effect in we take two plates electrode and another plates in metals. This plate are connected by battery. This plate are connected by battery. This one is the positive terminal and this one is the negative terminal. And he use ammeter. In generally without connecting to circuit, ammeter no deflection show. It means जब तक इन्होंने क्या करा, ammeter इसको बैटरी के बाद सर्किट को कंप्लीट नहीं किया, यहाँ पे क्या था हमारे पास यहाँ पे एमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन को शो नहीं कर रहा था. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो फोटोन यानी लाइट, जो हमारे पास लाइट थी यानी कि फोटोलाइटिक थी, उस लाइट को इजेक्ट करवाया था, इंसिडेंट लाइट थी इसके ऊपर. जो लाइट जो हमारे पास है, लाइट को इंसिडेंट करा रहे किसके ऊपर, इस मेटल सरफेस के ऊपर इजेक्ट करवा रहे इस लाइट को. जब उन्होंने क्या कराया था, लाइट को इजेक्ट कराया था, ये लाइट कौन सी थी, फोटो लाइट. इसको बोलते हम लोग फोटो. जितनी भी हमारे पास लाइट होती है, क्या होती है हमारे पास, वैसे लाइट होती है जो लाइट फोटोलाइटिक, ठीक है, रे जो हमारे पास ये फोटोलाइटिक फोटोन्स. उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जैसे इन्होंने लाइट को इजेक्ट करवाया, उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे करके, इस तरह से धीरे धीरे करके यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए थे. ये हमारे पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, ये है मेटल सरफेस, इसको हम लोग बोलते हैं मेटल सरफेस. When light ejected on the metal surface, then the electrons are
incident ejected, then the electrons. The light ejected on metal surface, then electrons are emitted. The light ejected on metal surface, then electrons are emitted. It means जो हमारे पास लाइट क्या करते हैं, लाइट मेटल के ऊपर इजेक्टेड कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिटेटेड हो रहा है. तो यानी फोटो इलेक्ट्रिक जो बना हुआ है, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को मिलके, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सिंपल सा है हमारे पास कि जो हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोलेंगे, जब हमारे पास लाइट इजेक्टेड कर रही ऑन किस पे, लाइट इजेक्टेड ऑन मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेटेड, दिस बिन, और इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेटेड. और यहाँ पे एक चीज और आएगी बेटा, सुटेबल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक आएगा, क्योंकि इसके लिए फ्रीक्वेंसी सुटेबल होनी बहुत जरूरी है. तो व्हेन लाइट इजेक्टेड ऑन द मेटल सरफेस, देन द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेटेड. This phenomena, light and emitted are combined together. This means in photon plus electron, this effect are known as photoelectric effect. यहाँ पे उसके बाद जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होने लग जाते हैं, तो यहाँ पे जो एमीटर है हमारे पास, यहाँ पे एमीटर के अंदर क्या होना लग जाता है, एमीटर हमारा डिफ्लेक्शन को शो करने लग जाता है. जो हमने यहाँ पे एमीटर यूज इसमें जो एमीटर होता है, एमीटर क्या करने लग जाता है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन को शो करने लग जाता है. तो डेफिनेशन क्या बनी हमारे पास इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बन रही है, द फिनोमिना ऑफ यहाँ पे लिखो, द फिनोमिना जो हमारे पास क्या है, द फिनोमिना. तो द फिनोमिना इसमें लिखेंगे of ejected of electrons, ejected of electrons. The phenomena of ejected of electrons on the metal surface, when light of suitable, यहाँ पे लिखेंगे when light कौन सी, बीम ऑफ लाइट, यहाँ पे लिख देता हूँ बीम. when लाइट किसका यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लाइट का यूज कर रहा हूँ बीम. यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लाइट को बीम यूज कर रहे हैं. when the light of suitable frequency, when light of beam suitable frequency strikes on it, is called photoelectric effect. Is called photoelectric effect. It's called photoelectric effect. जो हमारे पास इमिटेटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे न्यू स्टेटमेंट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे एक, द इमिटेटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द इमिटेटेड आर इलेक्ट्रॉन्स are called photoelectrons, are called photoelectrons. Are called photoelectrons. तो सिंपल सी बात है हमारे पास, when फोटो लाइट, कौन सी लाइट, फोटो लाइट, बीम ऑफ लाइट जिसको बोल रहे हैं, वो लाइट क्या करती है, ejected on the metal surface, then electrons are emitted. This phenomena is known as photoelectric effect, and suitable frequency we need this phenomena.
उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो एमीटर होता है, एमीटर के अंदर हमारे पास क्या होने लग जाता है, डिफ्लेक्शन को शो करने लग जाता है यहाँ पे। तो हम समझते हैं इसको कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इंसिडेंट है, यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है, जो इंसिडेंट हमारे पास है, इंसिडेंट जो हमारे पास हो रहा है उसमें क्या निकल रहा है, करंट। इंसिडेंट क्या है हमारे पास, इससे निकलता है हमारे पास क्या हो रहा है, करंट। अब यहाँ पे जो होता है हमारे पास, सबसे पहले सपोज दैट हमारे पास ये जो मेटल की सरफेस ले रखी थी हमने, किसकी, ये हमारे साथ प्लेटिनम की सरफेस ले रखी है। तो हमारे पास क्या है, जो डिफरेंट, जो हमारे पास डिफरेंट कलर है, सबकी डिफरेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। पूरे मेटल सरफेस के ऊपर जब भी कोई लाइट पड़ती है, इन सब लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेड लाइट का यूज कर रहा हूँ मैं, रेड लाइट। जो रेड लाइट है हमारे पास, इसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है रेड लाइट की। तो जैसे रेड लाइट हमारे पास इजेक्ट करते हैं किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे क्या करा रहा हूँ मैं, रेड लाइट को मेटल सरफेस के ऊपर इजेक्ट करवा रहा हूँ। तो मेटल सरफेस के ऊपर जैसे रेड लाइट पड़ती है, इसमें नो इलेक्ट्रॉन, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसकी जो हमारे पास लो ये किसकी क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है। इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, लो फ्रीक्वेंसी। इसकी जब लो फ्रीक्वेंसी होने के कारण क्या होता है, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी जो लो फ्रीक्वेंसी होती है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रेड लाइट की, ये होती है लगभग 4.52, हमारे पास समथिंग है 4.5 टू 4.6, 4.6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। दूसरा हम क्या देखते हैं यहाँ पे, एक दूसरा ये मेटल सरफेस की जो प्लेट है हमारे पास, ये मेटल सरफेस है प्लेटिनम की, जिसको यूज करा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, येलो लाइट को पास कराते हैं। यहाँ पे हम किसको दे रहे हैं, येलो लाइट को पास करवा रहे हैं, येलो लाइट की करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो येलो लाइट्स होते हैं, यहाँ से उसके बाद कुछ टाइम बाद देखते हैं, उसी समय क्या होने लग जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होने लग जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिटेट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम येलो लाइट को इजेक्शन कराते हैं किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, तो वहां से हमारे पास क्या होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का इमिटेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है हमारे पास, वी वाई से रिप्रेजेंटेड करते हैं इसको, ये होती है हमारे पास 5.1 टू 5.2, ये हो जाती है 5.1 टू 5.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अब हमारे पास जो कंडीशन आई कि हमारे पास यूज करते हैं हम किसके हो, जो हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए इसको नीड है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वी नॉट से, इसका म्यू नॉट से दिखा रहा हूँ, उसकी जरूरत होती है, जिसमें हमें इजेक्ट जिसमें इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे इमिटेड हो रहे हैं वो क्लियर एग्जैक्टली होंगे, मतलब फिक्स जो बोलते हैं ना कि क्लियरली हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिटेट करेगा। वो जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो सबसे पहले जो कंडीशन लेते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें निकल के आती है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर 1 में निकलता है सबसे पहले इंसिडेंट जो होता है हमारे पास। इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट में क्या कर रहे हैं, लाइट फोटोन्स क्या कर रही है, इजेक्ट कर रही है किसके ऊपर, ऑन द मेटल सरफेस, और उससे क्या निकलता है, करंट। उससे करंट तो निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं वो करंट तो निकल रहा है यहाँ से, क्योंकि जब भी हमने इलेक्ट्रोड बनाया था नहीं, ये वाला यहाँ पे आपके पास ये मेटल सरफेस के ऊपर तुम्हारी लाइट पड़ी थी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ने इजेक्टेड करा था और हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा था इस तरह से। तो यहाँ पे जब ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से निकलने शुरू हुए ना यहाँ पे, तो इस तरह से ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। इसमें क्या होगा, फिर करंट फ्लो तो हुआ होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया था, तो क्या होने लग गया था, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे पास करंट का फ्लो होने लग गया था। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लग जाता है, करंट फ्लो होता है। तो सबसे पहले इंसिडेंट हमारे पास क्या था, हमारे पास जो फोटॉन्स की लाइट है उससे क्या निकल रहा था, करंट। दूसरी कंडीशन हमारे पास निकल के आई थी, सेकंड कंडीशन में हमने पढ़ा, अगर हम लोग क्या करें, इंसिडेंट लाइट को, जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज करें,
मतलब नंबर ऑफ जो इंटेंसिटी बढ़ाए, मीन्स इंस्टेंट हटा के यहाँ पे इंटेंसिटी लिखता हूँ मैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इंटेंसिटी को मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है यहाँ पे इसको इंक्रीज कर दूं। इंटेंसिटी क्या हो रहा है इसमें, क्यों है, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें हम लोग। इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, करंट भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे थे ना हमारे पास, तो जो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास इजेक्शन हो रहे हैं, ये वाले जो इजेक्शन कर रहा है इसके ऊपर इमिटेड हो रहे हैं, सॉरी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास जो हमारे पास निकल के आता है, थर्ड पॉइंट हमारे पास जो निकल के आता है वो ये कहता, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहता, फॉर ईच मेटल देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि फॉर ईच मेटल देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। प्रत्येक मेटल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। प्रत्येक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लिए प्रत्येक मेटल की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो ये पॉइंट है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, किसी भी मेटल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है, इसी को हम लोग, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको क्या वर्ड यूज करेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम म्यू नॉट से मैं रिप्रेजेंटेड कर रहा हूँ यहाँ पे। ये म्यू नॉट से हम इसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट जो निकल के आया था इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो लास्ट पॉइंट था, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड अपॉन द किस पे होती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो ये था हमारे पास क्या टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसपे काम किया था हेनरिच ने और किसने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इन दोनों का वर्क है इस पे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, हमारे पास टॉपिक आता है जिसके लिए उन्होंने अपना एक मॉडर्न टॉपिक दिया था, प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोल रहे हैं हम लोग, जब क्या हो रहा है, फोटोन जब क्या पड़ रही है, फोटोन की लाइट पड़ रही है किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, देन उससे इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहे हैं और किसमें, सुटेबल फ्रीक्वेंसी में, उसको हम लोग बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।